ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी के अंतिम पड़ाव में हम देख रहे हैं कि अनादिकाल से यह जीव मिथ्या मोह माया के जाल में फंसकर अपने आप को, स्वयं को अर्थात अपनी आत्मा को भूला हुआ है। परंतु मिथ्यात्व रागादि के छोड़ने से, या यूं कहें निज शुद्धात्म तत्व को यथार्थ जानकर जिनका चित्त परिणमित हो गया है, ऐसे ज्ञानियों को शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु इष्ट नहीं भासती। इसलिए उनका मन कभी विषय वासना अज्ञान भाव में नहीं रमता। इससे बचने का एकमात्र यही उपाय है। जिन्होंने वितराग सहजानंद अखंड सुख में तन्मय परमात्म तत्व को जान लिया है, निर्णय कर लिया है, अनुभवन कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने अखंड अभेद एक परिपूर्ण ध्रुव तत्व में लीन होने का जो निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, और विषय विकार वासनाओं से अपने आप को जिन्होंने संपूर्णतः भिन्न स्वतंत्र जान मान लिया है, ऐसे अपने स्वभाव की साधना करने वाले ज्ञानीजन, और जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक ज्ञानियों के भी दो धारा बहती है, शुभाशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा। उन दोनों का एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। ऐसे मत समझ लेना कि ज्ञानी हो गया अर्थात जिसने अपनी आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का निर्णय कर लिया, वो शुभाशुभ भावों से रहित हो गया। ये तो आगे के गुणस्थान की अपेक्षा से अवस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष उनका टंकोत्कीर्ण निर्णय है कि ये कर्मों की धारा, ये मन वचन काया के परिणाम, ये विकल्प, ये शुभाशुभ क्रियाएं और शुभाशुभ भाव मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। इसलिए जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है उतने अंश में कर्म बंध होता है, परंतु अनंतानुबंधी नहीं है जो अज्ञानी के होता है। अज्ञानी की अशुभ क्रिया पाप बंध का और शुभ क्रिया पुण्य बंध का कार्य करती है, लेकिन ज्ञानियों के संवर का काम करती है, नए कर्मों का बंध नहीं कराती। अपेक्षा से समझना, क्योंकि जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में कर्म की निर्जरा है, संवर सहित निर्जरा। इसलिए विषय कषाय के विकल्प, अशुभ भाव और व्रत नियम के विकल्प शुभ भाव अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार,
शुद्ध भाव, यह भी कर्म बंध का कारण है। शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा स्वरूप स्थिरता ही कर्म निर्जरा से मोक्ष का कारण है। इस बात को यथार्थ रूप से टंकोत्कीर्ण रूप से समझना। मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञायक ही हूँ, ऐसा जो रटन चिंतन मनन ये विकल्प है, इनसे भी बचना है और अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए अज्ञान की शक्ति और ज्ञान की शक्ति क्या है, इसको गाथा 583 में कहते हैं कि अज्ञान की शक्ति जन्म जन्मांतर संसार में परिभ्रमण कराने वाली है, और जब तक आत्मा ज्ञान भाव में रहता है तब तक अनंतानंत कर्मों का आश्रय बंध होते रहता है, जिससे संसार में जन्म मरण करना पड़ता है, सुख दुख आदि भोगने पड़ते हैं। इसलिए जब जीव को अपने स्वरूप का बोध, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है और अपने ज्ञान स्वभाव में ही रहता है, तभी कर्मों से छूटकर मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। निज निरंजन परमात्म तत्व की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनके अंतस में भेद ज्ञान, भेद विज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है। अर्थात निज ज्ञायक परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रियां, विषय, वाणी और मन को भी अपने से अत्यंत जिन्होंने भिन्न जान लिया, मान लिया, अपना लिया, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान कर लिया, इसलिए परम तत्व के पावन उपदेश का श्रवण मनन एवं उपयोग का संपूर्ण स्वरूप स्वभाव के प्रति समर्पण, और जिसके लिए सद्गुरु का संयोग, तत्व श्रवण की रुचि, स्वपर भेद विज्ञान की रुचि, यह आस्तिक की अपेक्षा से और संसार, शरीर व भोगों से विरक्ति पूर्वक मन की स्थिरता, ये नास्तिक की अपेक्षा से बाहर से छूटना बहुत जरूरी है। जो भी आप उपाय करें, जिस प्रकार का करें, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हम संसार में, घर परिवार में, इस काजल की कोठड़ी में रहकर अपनी आत्मा का काम करना चाहते हैं, अपने आप को ठग रहे हैं। हम बहुत सुनते, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन घर से नहीं छूटना चाहते। अरे भैया, ज्ञान का फल विरति बताया, वैराग्य बताया, संसार से निवृत्ति बताई, पर द्रव्य पर भावों से बाहर जाती हुई प्रवृत्तियों से संपूर्ण निवृत्ति की ओर बढ़ना, यह साधना है। साधक बनो, नहीं तो ये शुभ भाव अर्थात सुनने पढ़ने की क्रियाएं बहुत भारी खतरा है, पाप से भी खतरा है। पुण्य, ये शुभ की प्रवृत्तियां, बाहर की शुभ क्रियाओं से तो छूट गए, लेकिन पढ़ना, सुनना, दिन भर मोबाइल पर, भले टीवी पर, भले सत्संग के लिए बैठे रहें, कुछ से कुछ अच्छा है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा करना अच्छी बात है, ना नहीं है, परंतु उसमें अटकना, अपने आप को भटकाना है। एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव के अलावा कहीं भी अटकना
नहीं है। इसलिए यह जीव जो अनादिकाल से ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय के साथ परिणमन करता हुआ अपने अशुद्ध परिणाम करता है, उन्हीं का यह अज्ञानी जीव अपने को कर्ता तथा भोक्ता मान लेता है तथा मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ बुरा किया, अथवा मैं सुखी दुखी हूँ ऐसा मानता हुआ निरंतर नए कर्मों का आश्रय बंध करता है। कर्मकृत परिणामों को अपनी परिणति मान लेता है। यही संसार परिभ्रमण का जन्म मरण रूप चक्र को चलाने वाला महा से महा बड़ा अपराध है। इस अपराध से हमें पूर्णतः बचना है। इसलिए निरंतर भेद विज्ञान प्रायोग्य लब्धि के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा अपने विचारों को अपने भीतर लाने का प्रयास और इस तरह के सम्यक ज्ञान के शक्ति से अज्ञान भाव का नाश हो सकता है। इसलिए आत्मा अपने आप ही से अपने में ही क्रीड़ा करता हुआ, चिंतन मनन रटन करता हुआ, शनि शनि शुद्ध होता हुआ परमात्मा पद तक पहुंच सकता है। विधि तो यही है। इसलिए जितनी मन वचन काय की शुभ अशुभ क्रियाएं हैं जो पर है, ज्ञानी इनसे अपने उपयोग को हटाकर अपने परम परिणामिक भाव ध्रुव तत्व शुद्धात्मा में ठहराने का संपूर्णतः पुरुषार्थ करते हैं। और भेद विज्ञान द्वारा अपने शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को उपलब्ध करते हैं, अर्थात उसी में निरंतर रमणता करने का प्रयास करते हैं। गाथोआ 584 में बता रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति युक्त दृढ़ श्रद्धा होने पर सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान होता है। यह स्वरूपाचरण चारित्र कहा चौथे गुणस्थानक में। फिर सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण चारित्र का पालन करते हुए स्वरूपाचरण रूप तप में लीन होना, चारों आराधना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की आराधना भक्ति करने से अनंत चतुष्टय स्वरूप केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए पांचवी गुणस्थानक की प्रतिमा ले या न ले, परंतु उसका अभ्यास जरूर करें। अभ्यास करने के लिए ना नहीं कहा है, परंतु प्रतिमा धारण करने के बाद, यम नियम होने के बाद उसे भूलकर भी ना तोड़ें। और बाहर व्यवहार रूप ये संयमाचरण चारित्र, जिसे देशव्रत और अणुव्रत पांचवें गुणस्थानक में कहते हैं, और महाव्रत या 28 मूल गुणों का पालन व्यवहार की अपेक्षा से और अंतर्मुहूर्त स्वरूप शुद्धोपयोग रमणता निश्चय की अपेक्षा से पांचवें में 15 दिन के भीतर और अपने समाधि रूप सरोवर में अवगाहन कर मग्न होते हुए चिदानंद अखंड स्वभाव आत्मा का ध्यान करते हुए, अनुभवन करते हुए, यह आत्मा, यह जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो ममल स्वभावी ही है,
वह निरंतर स्वरूप रमणता के आधार पर कर्मों का क्षय करते हैं, निर्जरा करते हैं। इसलिए संसारी जीव के लिए मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए ये विशेष सहकारी क्या है, इसको गाथा 585 में बताते हैं कि संसारी जीव के लिए मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए विशेष सहकारी ऐसा शुद्ध तत्व निज शुद्धात्म स्वरूप का उपदेश सुनना, सुनकर उसे धारण करना अर्थात आचरण में लाना। क्योंकि शुद्ध तत्व का हमेशा श्रवण मनन करने से निज शुद्धात्मानुभूति होती है, ममल शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है। आत्मज्ञान में स्थिर होने से कर्ममल स्वयं क्षय हो जाते हैं। इसलिए 4 बातें आवश्यक हैं। 15 भेद सहित प्रमाद का त्याग, शुद्धात्म तत्वरूपी स्वलक्ष्य की दृढ़ रचि, संयम और उसका अभ्यास और सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को प्राप्त करने का पुरुषार्थ। यह निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की कुंजी है। इसलिए जिन्हें 84 लाख योनियों में जन्म मरण के दुखदायी परिभ्रमण करते हुए थकान लगी हो, उन्हें नियम से विषयों के प्रति निस्सारता का भाव जगना चाहिए। और जिन्हें मुक्ति की अभिलाषा उत्पन्न हुई हो, तो तुम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हेतु इस अविनाशी नित्य निरामय पद निज शुद्धात्म स्वरूप का ही श्रवण मनन आराधन करो और इसी में निरंतर अपना उपयोग लगाओ। यही एकमात्र साधक की सच्ची साधना है। इसको गाथा 586-87 में कहते हैं कि शुद्ध तत्व निज शुद्धात्म स्वरूप का उपदेश परम जिनेन्द्र परमात्मा ने उपदिष्ट किया है। वितराग सर्वज्ञ हितोपदेशी अनंत चतुष्टय के ध्यारी केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि में निज शुद्धात्म स्वरूप को कहा है। आत्मा पूर्ण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्त्व, चारित्रादि शुद्ध गुणों का सागर है, परम निराकुल है, परम वितराग है। ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म और शरीरादि 9 कर्म से संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है। ऐसा शुद्ध चैतन्य ज्योतिर्मय स्वरूप भगवान आत्मा पर भावों का न तो करता है, न पर द्रव्य, पर क्रिया, पर भावों का भोगता है। यह तो सदा नित्य निरंजन निज स्वभाव के रमण में रहने वाला, स्वानुभूति योग्य, स्वयं से स्वयं को ही जानने वाला, निरंतर अपने से अपने में रहने वाला चैतन्य सत्ता मात्र है। यही एकमात्र मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का अभ्यास, ऐसे परमात्मा की वाणी को अपने भीतर में उतार कर अंतिम प्रशस्ति में कहते हैं गाथा 588-90 कि उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ की रचना का मूल प्रयोजन अपने परमार्थ के ज्ञान को शुद्ध करना है।
जैसा जिनेन्द्र परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने, अनंत तीर्थंकरों ने, केवल ज्ञानियों ने कहा, जैसे अभी महाविद्या में 20 तीर्थंकर कह रहे हैं, और उसको पढ़कर सुनकर जो मैंने देखा, अनुभव किया, वैसा ही सत्य वस्तु स्वरूप का उपदेश संक्षेप में कहने का भाव हुआ कि जिससे सभी भव्य जीव धर्म का सही स्वरूप समझ सके। ऐसा तारण स्वामी आचार्य महाराज अपने अंतिम गाथा में कह रहे हैं। ऐसे जिनवाणी द्वादशांग रूप विशाल, जिनके अनेक ग्रंथ है, किंतु सामान्य जन उनको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तथा प्रचलित भाषा में भट्टारकों ने धर्म के नाम पर बाह्य क्रियाकांड, ग्रहित मिथ्यात्व, कुदेव अदेव आदि के पूजा विधान, उनके द्वारा पवित्र जैन धर्म, शुद्ध आमनाय, शुद्ध अध्यात्म का लोप कर दिया है, जिससे जीव अपने सत्स्वरूप को न समझकर बाह्य क्रियाकांड, पूजा, आडंबर में ही उलझ कर रह गया है। वहाँ से हटकर सत्य धर्म को समझकर शुद्ध वस्तु स्वरूप कहने का प्रयास किया गया है, जिससे सभी भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझकर सद्गति को प्राप्त कर सके, मुक्ति को प्राप्त कर सके, और मूल में अपना प्रयोजन अपने ज्ञान की शुद्धि की कर सके। इस अपेक्षा से इस उपदेश शुद्ध सार नामक ग्रंथ की रचना की गई है। जिज्ञासु जीव को सत्य का स्वीकार होने के लिए अंतर विचार में सत्य समझने का अवकाश अवश्य रखना चाहिए, और निरंतर 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 इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। स्यद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान और पाऊँ पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।